My dear student, today's my topic is integration as a limit of sum. Different integration as a limit of sum. We are already familiar about different integration. आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन को एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में। हम लोग पहले से फैमिलियर हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन जहां फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, वहां डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ एक्स, मान लें ये कर्व है, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया है और दो लिमिट के बीच में, लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए एंड अपर लिमिट एक्स इक्वल टू बी, इनके बीच में ये जो एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो फर्क है इन डिफरेंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन में। इन डिफरेंट इंटीग्रेशन जहां फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। कर्व एक्स एक्सिस के बीच एंड दो बाउंड्री, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का जो एरिया कवर होता है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन किस रूप में सीखेंगे, जैसा नेम है उसी तरह से हम लोग काम भी करेंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम। हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को हम लोग एज अ सम भी कंसीडर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एज अ सम हो गया, लेकिन इस इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट को एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में सीखेंगे। इसका कहने का मतलब है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सम के रूप में, और उस सम का हम लोग लिमिट लेंगे और उस रूप में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के नॉलेज को समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, उसको हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में केवल और केवल आपको एक ही फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, बाकी कोई भी ज्यादा चीजों को ध्यान में नहीं रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स की जगह पर जैसे एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ई का पावर एक्स प्लस एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स की जगह एग्जामिनर के द्वारा कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और आपको ए टू बी, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, वो भी आपको दिया रहेगा, 1 to 2, 0 to 4, कुछ इस तरह से दिया रहेगा और इसको आपको निकालना है। यदि आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से निकाल देते हैं, अगर आपका एक्स डी एक्स दिया हुआ है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और उसमें लिमिट पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए, तब आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन रहता है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज अ लिमिट ऑफ सम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में, अर्थात इस इंटीग्रेशन को आपको सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है और सम का लिमिट लेना है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम नाम को डिफरेंट इंटीग्रेशन से पहले जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर डिफरेंट इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ सम में क्या संबंध है। डिफरेंट इंटीग्रेशन को ही हम लोग दिखा रहे हैं सम के रूप में और उस सम का लिमिट ले रहे हैं। अब क्या सम होगा, क्या लिमिट होगा, इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को जानने के लिए एक्सरसाइज 7.8 को एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर को जानने के लिए वन एंड ओनली वन फार्मूला को आपको जानना है, उसको पहले आप ध्यान में कर ले। वो फार्मूला आया कैसे, उसका कंसेप्ट क्या है, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। तो आपका सवाल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको बनाना है। डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और कैसे बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन है एज ए लिमिट ऑफ सम। तो सबसे पहले आपको सम लेना है। सम किसका लेना है, उसके लिए याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपका एच रह रहा है, एच को पहली बार आप एफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एच इंटू एफ ए प्लस एच से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस को एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। आखिरी कहां पर हो जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच में एच मल्टीप्लाई होगा। मात्र आपको इतना ही ध्यान में रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्या करना है, एच आपका रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है और एफ ए आपका लेंथ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दी एच इंटू एफ ए, फिर दूसरा एच इंटू एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे, आखिरी टाइम होगा एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ये है कि ये आखिर है क्या, ये रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, उसको हम लोग वन बाय वन सीखते हैं।
सबसे पहले तो आपका फंक्शन एग्जाम में दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन का कोई ना कोई एक कर्व होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक आपका फंक्शन है, उसका कर्व है। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू ए से, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, ये पॉइंट का नाम है x इक्वल टू ए क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू बी। तो ये कर्व और दो लिमिट x इक्वल टू ए, ये एक बाउंड्री हो गया, x इक्वल टू बी एक बाउंड्री हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व एक्स एक्सिस और ये दो बाउंड्री के बीच का जो एरिया है, इसी एरिया को हम लोग इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन कहां से कहां, लोअर लिमिट x इक्वल टू ए से लेकर अपर लिमिट x इक्वल टू बी तक, ये हो गया हमारा बाउंड्री। और किसको हम लोग इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को इंटीग्रेट करना है, y इक्वल टू एफ एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, ये मीनिंग हुआ। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक, तो उन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, गैप हो गया यहां से यहां तक जो गैप हो गया, ये गैप हो गया b माइनस ए। इस b माइनस ए गैप को हम लोग बहुत से इनफाइनाइट छोटे 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 टुकड़े में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इसको कितने टुकड़े में डिवाइड करेंगे, n इनफाइनाइट टुकड़े में हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। नंबर ऑफ ऐसे जो डिवीजन होंगे वो कितने डिवीजन होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े आप करेंगे। जब अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े आप करेंगे तो शुरू में आप देखिए, शुरू में आप थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं तो आपका रेक्टेंगल इस तरह से आपका हो रहा है, इस तरह का कर्व आ रहा है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल जो ले रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कुछ एरिया आपका बाहर भी चला जा रहा है, कुछ एरिया अंदर तो है लेकिन कुछ एरिया आपका बाहर का भी लिया जा रहा है। लेकिन जब आप इनफाइनाइट टुकड़ा कीजिएगा, बहुत ही छोटा टुकड़ा कीजिएगा, इससे सटा हुआ टुकड़ा लीजिएगा, तब ये लगभग आपका रेक्टेंगल का रूप ले लेगा और इसमें थोड़ा भी वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ जो सब इंटरवल ले रहे हैं बी माइनस ए को कितने टुकड़े में बांट रहे हैं, बी माइनस ए को n टुकड़े में बांट रहे हैं। n कैसा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टुकड़े में आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और हर एक टुकड़े का जो चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, वो कितना लिए हम लोग, तो h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n। इस b माइनस ए का जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को n पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। n का मतलब इनफाइनाइट वहां पर लेना है। इनफाइनाइट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो h लगभग कहां चला जाएगा, टेंस टू जीरो। h का वैल्यू लगभग जीरो, मतलब ये जो चौड़ाई है वो लगभग जीरो के आसपास चला जाएगा। जब लगभग जीरो के आसपास जाएगा तो ये बड़ा जो आपका रेक्टेंगल लगभग मिलता जुलता रेक्टेंगल दिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, वो लगभग आपका रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। और हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को यदि जोड़ देंगे तो टोटल हमारा ये क्या हो जाएगा, सम। ये इंटीग्रेशन को एज ए सम के रूप में दिखा दिए। किसका सम के रूप में दिखाएं, बहुत से रेक्टेंगल के एरिया के सम के रूप में। एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, इस तरह से इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के रूप में ये क्या आ गया। पहला रेक्टेंगल को हम लोग क्या लिए, पहला रेक्टेंगल का जो हम लोग चौड़ाई लिए वो है h इज इक्वल टू है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n, वो चौड़ाई लिए। और लंबाई क्या लिए, तो पहला लंबाई जब a लिए उस समय फंक्शन में a का वैल्यू रख दिए, तो ये जो यहां से यहां तक है लंबाई, ये है f है। तो पहला रेक्टेंगल का जो आपका लंबाई है वो है f है और चौड़ाई कितना लिए, h लिए। तो h इंटू एफ हो गया पहला रेक्टेंगल का एरिया। फिर दूसरा रेक्टेंगल का एरिया लेना है तो उसके लिए हम लोग उसका चौड़ाई कितना लिए, चौड़ाई h ही रहा, चौड़ाई h ही है आपका जो कि टेंस टू जीरो है। और उसका लंबाई कितना हो गया, तो फंक्शन में आप a प्लस एच वैल्यू को पुट कर दिए तो उसका लंबाई हो गया यहां से यहां तक, यहां देखिए ये लंबाई हो गया f a प्लस एच हो गया। f a प्लस एच में आप h से मल्टीप्लाई कर दिए और ये प्रोसेस को एंड सो ऑन कंटिन्यू करते चले गए। आखिरी आपका b इक्वल टू है a प्लस एन एच, तो उससे जस्ट पहले वाला है a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको फंक्शन में आपने रख दिया तो ये लंबाई हो गया उसका, तो एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच रेक्टेंगल का लंबाई, इसको इसका चौड़ाई एच से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सम ले रहे हैं। सम किसका ले रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। आप एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को क्या कि इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में आपने बदल दिया और इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का आपने सम ले लिया। तो ये हो गया सम। और उस सम में आपने क्या किया, लिमिट का एप्लीकेशन किया। लिमिट क्या किया, लिमिट आपने ये लिया कि h टेंस टू जीरो। ये जो थिकनेस है आपका, जो चौड़ाई है रेक्टेंगल का, उसको लगभग जीरो के आसपास रखा आपने।
क्या कि 0 के आसपास जब रखते हैं तब ये जो आपका कर्व एरिया अंडर द कर्व है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और रेक्टेंगल के एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देना है। इसलिए जब आप लिमिट लेते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ब्रेड्थ को लगभग 0 के आसपास रखते हो तो ये पूरा कर्व इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में बदल जाता है, और उन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया का हम लोग क्या किए, सम ले लिए, और उसी सम में हमने लिमिट ले लिया। इसलिए इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का नाम पड़ गया डिफरेंट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो आपको इसलिए मात्र और केवल एक ही फॉर्मूला को याद रखना है, a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए, फिर प्लस h इंटू एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, आखिरी में h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ याद रखने वाली बात है कि हमारा जो अपर लिमिट है b और माइनस लोअर लिमिट है, ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों गैप है, उस गैप को हम लोग n इनफाइनाइट इक्वल टुकड़े में डिवाइड किए, इसलिए ये इक्वल टू हमेशा NH होगा। तो NH का ये वैल्यू फिक्स है, NH का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ छोटे छोटे जो टुकड़े हैं सब इंटरवल है, उसको जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ इनफाइनाइट बना देते हैं, इनफाइनाइट टुकड़े में बदल देते हैं, उस समय जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, उस समय h का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू में लगभग इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो h का वैल्यू लगभग टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो बस इसको केवल ध्यान में रखना है, उसके बाद इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और आपका एक्सरसाइज 7.8 का जितना भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। और उसमें केवल याद रखना है क्लास 11 का कुछ बेसिक फार्मूला जो आप ऑलरेडी फैमिलियर है, एक बार और से उस फार्मूले को हम याद दिला देते हैं। क्या क्या फार्मूला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 अप टू n तक जोड़ना है, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर नहीं, सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर, उससे एक कम नेचुरल नंबर। तो हम ऊपर वाले फार्मूला में ही n के जगह पर n माइनस 1 पुट कर देंगे, n के जगह n माइनस 1 पुट कर दिए तो देखिए n माइनस 1, और इसमें n माइनस 1 उसमें प्लस 1 जोड़ दिए तो आ गया n। तो सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर हो गया n इंटू n माइनस 1/2। आपको इस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा। दूसरा फार्मूला ये क्लास 11th का है, वो तो क्लास 10th का ही था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n स्क्वायर तक के सम का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। तो आप सभी जगह n के जगह पर n माइनस 1 रिप्लेस कर दें। तो पहला n के जगह n माइनस 1 रख दी, दूसरा n माइनस 1 में 1 जोड़ दिए तो n आ गया, फिर तीसरा n के जगह n माइनस 1 रख दिए तो 2n माइनस 2 हुआ, और उसमें प्लस 1 कर दिए तो वो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। आपको इस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा, ये क्लास 11 का फार्मूला है। उसके बाद 1³ प्लस 2³ एंड सो ऑन n³, इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, इस टोटल का होल स्क्वायर होता है, यह फार्मूला है। तो आपको 1, लेकिन यहाँ जरूरत है 1³ 2³ प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 का क्यूब, तो उसके जगह पर फार्मूला हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। n के जगह पर आप n माइनस 1 रख दिए, n माइनस 1 और प्लस 1 जुट गया तो वो n हो गया डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद क्लास 11th में एक लिमिट का फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। e का जो भी पावर है उसी से यदि आप डिवाइड कर रहे हैं और उसका लिमिट लिखा हुआ है कि लिमिट वो टेंड्स टू 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। इस फार्मूले का भी जरूरत पड़ता है। और आखिरी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला जरूरत पड़ता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए कोई कांस्टेंट टर्म है, उसमें कॉमन रेशियो r मल्टीप्लाई है ar प्लस ar स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से nth टर्म है उसका a इंटू आर का पावर n माइनस 1, तो जो इसका फार्मूला होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। यहाँ r क्या है, r कॉमन रेशियो कहलाता है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। यदि आप a2 में a1 से डिवाइड करेंगे, ar में a से डिवाइड किए तो आपको मिल गया कॉमन रेशियो। तो मात्र इतना बेसिक फार्मूला को आप क्लास 11 को याद रखेंगे तो, और क्लास 12 के लिए मात्र एक ये बेसिक फार्मूला को आप याद रखें।
तो डिफरेंट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है और ये ज्यादातर एग्जाम में रहता ही है। आप इसको बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.8 का एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसको बनाते हैं। तो हम लोग अब डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के कंसेप्ट को एक प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटीग्रेट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। लोअर लिमिट दिया हुआ है 0, अपर लिमिट दिया हुआ है 4 और फंक्शन fx के जगह पर दिया हुआ है x प्लस e का पावर 2x इंटू dx। इस प्रॉब्लम को उठाएं क्योंकि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन भी है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट है, तो इसी को लिया गया है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा चीज एक साथ आ जाए। तो यहाँ फंक्शन को आप पहचानिए, fx फंक्शन आपका दिया हुआ है x प्लस e का पावर 2x। लोअर लिमिट का नाम है a का वैल्यू दिया हुआ है 0, अपर लिमिट है b का नाम है, b का वैल्यू है 4। nh इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, nh इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फिक्स्ड है, b माइनस a होगा अर्थात 4 माइनस 0 अर्थात nh का वैल्यू हमेशा हमको 4 यूज करना है। उस पर इस इंटीग्रेशन i को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको जानना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए। फिर ये बड़ा ही आसान फॉर्मूला प्लस a में आप h जोड़ दे एफ ए प्लस h, फिर उसमें h जोड़ दे एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन बढ़ते चले जाए। आखिरी आपका जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये मात्र एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला पर सवाल हम लोग बनाएंगे। अब बारी बारी से आप एफ ए निकालिए। एफ ए कहने का मतलब ए के जगह पर 0 है, एफ जीरो का मतलब एक्स के जगह पर आप 0 रख दे, तो 0 प्लस ई का पावर 0, ई का पावर 0 होता है 1, ये आ गया 1। एफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू है 0, एफ 0 प्लस एच 0 को ऐड कर दिए तो एफ एच आ गया। एफ एच का मतलब फंक्शन में एच रख दिए तो एच प्लस ई का पावर 2h एंड सो ऑन। इसी तरह से कंटिन्यू करें, एफ ए प्लस 2h लेफ्ट 0 प्लस 2h इज इक्वल टू एफ 2h। अगेन एक्स के जगह पर आप 2h पुट करें तो 2h प्लस ई का पावर 2 इंटू 2h, ये हो गया 4h एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा और आखिरी के लिए लास्ट में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ए के जगह 0 रख दिए, एफ एन माइनस 1 इंटू एच, ये आ गया एफ एन माइनस 1 इंटू एच। अब अपना फंक्शन को देखिए, एफ एक्स आपका दिया हुआ है, इस एक्स को रिप्लेस कर दें आप एन माइनस 1 इंटू एच से, एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई का पावर 2 टाइम्स एन माइनस 1 इंटू एच। ये सारे वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ये जितना भी वैल्यू आप निकाले, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दे, सिंप्लीफाई कर दे, आपको आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से लिमिट h टेंड्स टू 0 h लिख दिए। पहला एफ ए का वैल्यू है 1 लिख दिए। दूसरा एफ ए प्लस एच का वैल्यू है h प्लस ई का पावर 2h लिख दिए। तीसरा एफ ए प्लस 2h का वैल्यू है 2h प्लस ई का पावर 4h एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू किया। आखिरी वैल्यू है n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई का पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। सारे वैल्यू को आपने केवल सिंपली पुट कर देना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपका फंक्शन एफ एक्स चेंज रहेगा। फंक्शन एफ एक्स के हिसाब से आप एफ ए निकालेंगे, एफ ए प्लस एच निकालेंगे, एफ ए प्लस 2h और कंसेप्ट को ज्यादा समझने के लिए निकाल लेंगे, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। और आखिरी में निकाल लेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जैसा फंक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होगी। उन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में केवल रख देना है। अब रखने के बाद क्या है, सबको जोड़ना है, प्लस का साइन। लाइक टर्म को, एक तरह के टर्म को एक जगह जोड़ दे और दूसरे तरह के टर्म को दूसरी जगह जोड़ दे। तो यहाँ पर e का पावर 2h, e का पावर 4h, e का पावर जितना भी है सबको एक साथ जोड़ दे, प्लस e का पावर 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच, इसी के साथ 1 का मतलब ये e का पावर 0, ये एक साथ हो गया। बाकी h वाला टर्म को एक साथ h प्लस 2h एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू एच एक साथ जोड़ दिए। अभी आप ऑलरेडी आपको बताया गया ज्योमेट्रिक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से nth टर्म है a इंटू आर का पावर n माइनस 1। इसका सम का फॉर्मूला है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो पहला ज्योमेट्रिक टर्म से इसका फर्स्ट टर्म है 1, a के जगह पर 1, r के जगह पर इस 1 में a में आपने r मल्टीप्लाई किया e का पावर 2h, r का वैल्यू है e का पावर 2h, तो r का वैल्यू ले दी का पावर 2h और उसका होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, r के जगह पर e का पावर 2h माइनस 1 प्लस h इसमें से कॉमन निकाल दिया, आखिरी वाला सब में से h कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। आखिरी में आ गया n माइनस 1,
तो यहाँ पर n माइनस वन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, n माइनस वन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 और इसमें h मल्टीप्लाई है और प्लस ये n 2h के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2 का पावर nh माइनस वन डिवाइडेड बाई e का पावर 2h माइनस वन। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e का पावर जो भी है उसी से डिवाइड कर दिए और उसी से मल्टीप्लाई। e का पावर है यहाँ पर 2h तो 2h से डिवाइड किए 2h से मल्टीप्लाई किए और बाहर में जो h था उस h को अब हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। इस h को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे e का पावर 2nh माइनस वन इंटू एच, ये h और नीचे वाला h दोनों h कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ गया e का पावर 2h माइनस वन डिवाइडेड बाई 2h इंटू 2h कैंसिल हो गया आपका और प्लस ये जो h आपका मल्टीप्लाई था इस h को किसी एक n के साथ मल्टीप्लाई करते, अगर पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तो nh माइनस h आ गया और एक जो बाहरी में h था उस h से ये जो आखिरी में n है उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो nh हो गया डिवाइडेड बाई 2। मतलब प्रयास करना है कि जितना भी मैक्सिमम आप nh बना सके क्योंकि nh का कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 4 दिया हुआ है, इस 4 वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। अभी आप क्लास 11 से एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x का वैल्यू 0 हो और e का पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यही सेम सिचुएशन है यहाँ पर e का पावर 2h माइनस वन डिवाइडेड बाई 2h, x टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा लिमिट का वैल्यू और nh के जगह पर हम लोग 4 रख देंगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, e का पावर 8 माइनस वन डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 इंटू 2 हमारा हो गया 2 प्लस nh के जगह रख दिया 4 माइनस h के जगह nh के जगह 4 होगा, h के जगह क्या, h के जगह लिमिट है टेंस टू 0 तो माइनस 0 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 से 4 को कैंसिल कर दिए तो 2 जा गया 4 2 जा 8 और एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने से 8 2 जा 16 में से 1 चला गया तो 15 प्लस e का पावर 8 डिवाइडेड बाई 2। आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 7.8 का एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। अगेन देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बच्चों कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये मेथड का नाम लिखा रहेगा बच्चों एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। आप यदि इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड से आप सॉल्व कर देंगे और उससे आंसर लाएंगे बच्चों तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ अगर मेंशन है मेथड एज ए लिमिट ऑफ सम तो आपको एज ए लिमिट ऑफ सम के मेथड से ही बनाना है। और इस मेथड में बच्चों मात्र एक ही फार्मूला को जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है बच्चों, बस इसी एक फार्मूले की मदद से सारे सवाल को बनाना है। फार्मूला क्या है बच्चों, कोई भी एक डिफरेंट इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है a टू b fx dx, लोअर लिमिट यहाँ a दिया हुआ है, अपर लिमिट यहाँ b दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको क्या करना है, लिमिट भी लेना है और सम भी करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट के लिए हमको ये याद रखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू बहुत ही छोटा है, लगभग टेंड्स टू 0 हो रहा है। उसके बाद सम किसका लेना है बच्चों, h इंटू, ये सब आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों ये एक्चुअल में रेक्टेंगल का एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया ऐसा रेक्टेंगल लेना है बच्चों उसमें जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट। और उस समय आपका h का वैल्यू जो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ होगा वो टेंड्स टू 0 की ओर होगा। तो चलिए अब इसका फार्मूला क्या है बच्चों, h इंटू पहला रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको fa लेना है, फिर दूसरा रेक्टेंगल का जो लेंथ लेना है बच्चों fa प्लस h, इस तरह से बढ़ते चला जाना है और आखिरी में है बच्चों fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। और सभी रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है बच्चों आपका h, तो h इंटू fa पहला रेक्टेंगल का एरिया हो गया, दूसरा रेक्टेंगल का एरिया h इंटू fa प्लस h एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर याद रखने वाली बात है बच्चों कि जो अपर लिमिट है और माइनस लोअर लिमिट b माइनस a का वैल्यू हमेशा n और h के प्रोडक्ट के बराबर होगा, b माइनस a इज इक्वल टू होगा nh। और यहाँ याद रखना है कि नंबर ऑफ जो इंटरवल्स हैं वो आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे बच्चों, n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएंगे। जैसे आप h का वैल्यू टेंस टू 0 लेंगे, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ का वैल्यू को आप लगभग 0 की ओर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे बच्चों। तो बस इतना आपको याद रखना है। आइए इनकी मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। तो दिए गए क्वेश्चन में बच्चों आपका fx फंक्शन जो दिया गया है वो है आपका x² माइनस एक्स।
लोअर लिमिट ए इक्वल टू है बच्चों आपका 1, अपर लिमिट बी इक्वल टू है आपका 4। तो एनएच का मान हो जाएगा बच्चों बी माइनस ए, अर्थात 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो आपने एनएच का मान निकाल लिया बच्चों, इसी मान को आपको यूज करना है और इस एफ फंक्शन को आपको यूज करना है बच्चों। अब ये फॉर्मूला के लिए हमको चाहिए एफ है बच्चों। एफ ए कहने का मतलब है ए का वैल्यू आपको क्या लेना है बच्चों 1, F1 निकालेंगे। F1 के लिए बच्चों फंक्शन fx में हम लोग x के बदले में 1 पुट करेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 मिल जाएगा बच्चों। फिर अगला जरूरत है बच्चों एफ ए प्लस एच। तो एफ ए प्लस एच का कहने का मतलब हो गया एफ ए का वैल्यू पुट कर दिए बच्चों हम लोग 1 प्लस एच, F1 प्लस एच, अर्थात fx फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिए 1 प्लस एच, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच। तो सॉल्व करने से बच्चों 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो गया बच्चों, एच स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, 2h माइनस एच आपका h हो गया बच्चों, एंड सो ऑन। इसी तरीका से आप और वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, एफ ए प्लस 2h का भी मान निकाल सकते हैं। एफ ए की जगह पर 1 रख दिए तो 1 प्लस 2h, F1 प्लस 2h हो गया बच्चों। इसका वैल्यू हो जाएगा fx फंक्शन में x के बदले में 1 प्लस 2h पुट कर दे, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 इंटू 2h इंटू 1 ये 4h हो गया माइनस 1 माइनस 2h। अगेन बच्चों यहाँ 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया 4h स्क्वायर और 4h माइनस 2h ये आपने 2h निकाल दिया, एंड सो ऑन। और आखिरी में बच्चों आपको निकालना है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ए की जगह पर आपको 1 रख दिए, F1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच निकालना है। तो fx में x की जगह पर हम लोग 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच पुट कर दे, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 1 स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो गया प्लस 2ab तो 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच इंटू 1 हो गया, फिर माइनस 1 और माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। अगेन यहाँ बच्चों 1 माइनस 1 यहाँ पर ये 0 आ गया, और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और 2 टाइम्स एन माइनस 1 इंटू एच में से सिंगल टाइम्स आप एन माइनस 1 इंटू एच माइनस करेंगे बच्चों, तो सिंगल टाइम्स आपको एन माइनस 1 इंटू एच आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ओके, अब आइए बच्चों हमारा फाइनल हमको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स का 1 to 4, और किस मेथड से यूज करना है बच्चों, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। यहाँ देखिए सम के रूप में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए और उसका लिमिट भी ले लिए, लिमिट h टेंस टू 0। तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 h। एफ ए का वैल्यू हम लोग अब रख देंगे बच्चों 0, उसको पुट कर दिए। एफ ए प्लस एच का वैल्यू पुट कर दिए एच स्क्वायर प्लस एच। उसके बाद एफ ए प्लस 2h का वैल्यू बच्चों रख दिए 4h स्क्वायर प्लस 2h, एंड सो ऑन। और आखिरी में बच्चों एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का वैल्यू रख दिए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इसमें बच्चों ब्रैकेट के अंदर में जो है एच स्क्वायर वाले टर्म को सब एक साथ आप करके लिख दे, जितना भी एच स्क्वायर का टर्म है इनको एक साथ कर दें आप, तो एच ब्रैकेट में आ गया एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर को 2 स्क्वायर एच स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन। आखिरी में एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस, और उसके बाद जितना एच वाला टर्म बच रहा है बच्चों उसको आप एक साथ करके लिख दें, तो h प्लस 2h एंड सो ऑन, और आखिरी में आ गया एन माइनस 1 इंटू एच। ओके बच्चों, अब ये h ब्रैकेट में एच स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में छूट जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, आखिरी में एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और लास्ट वाले एक्सप्रेशन में बच्चों आप h कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, आखिरी में रह गया एन माइनस 1। अब उसके बाद फॉर्मूला यूज करें बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h को एज इट इज कॉपी कर दे, h स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तक का फॉर्मूला है बच्चों एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उसी से हम लोग फॉर्मूला प्राप्त किया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एन माइनस 1
इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस फिर एच लिख लें। अगेन बच्चों आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस अप टू एन तक का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और उसी से हम लोग फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 का प्राप्त किए हैं n माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। अब आप बच्चों ये जो ब्रैकेट के बाहर में है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो आपके पास देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में एच क्यू आ जाएगा और सेकंड एक्सप्रेशन में एच स्क्वायर हो जाएगा। अब उस एच को क्या करें बच्चों, बाकी जितना भी एन दिख रहा है सभी एन के साथ एच को मल्टीप्लाई करें, इसलिए कि एन एच का वैल्यू आपके पास कांस्टेंट दिया हुआ है 3, आप उसको पुट कर सके और जहां जहां सिंगल एच रहेगा बच्चों उसके जगह एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे। एक सिंगल एच को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो एन एच माइनस एच हो गया बच्चों, फिर दूसरा एच को आप एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच हो गया इंटू फिर तीसरा एच जो है एच क्यूब का वो हो जाएगा 2NH माइनस एच बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3H को आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन में यूज कर लिया डिवाइडेड बाई 6 प्लस अब यहाँ पर H है बच्चों और एक H आपका ब्रैकेट के बाहर में मतलब H स्क्वायर है तो उसको यूज कीजिए। पहला H को आप n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए NH माइनस एच इंटू फिर दूसरा H को आप n के साथ मल्टीप्लाई कीजिए NH डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब जहां जहां NH दिख रहा है बच्चों उसके जगह 3 रख दिया और H की जगह 0 पुट कर 3 माइनस 0 ये 3 हो गया इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0 ये 2 इंटू 3 रह गया डिवाइडेड बाई 6। अब 6 को यदि आप 6 के साथ डिवाइड कर दिए यहाँ पर देखिए ये तो 1 हो गया बच्चों 3 इंटू 3 आपका 9 हो गया और दूसरा यहाँ 3 माइनस 0 ये 3 रह गया इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 इंटू 3 हो गया 9 बाई 2 हो गया यहाँ तो 9 प्लस 9 बाई 2 एलसीएम ले ले 2 तो 9 2 18 प्लस 9 27 बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.8 का आंसर। तो आप आसानी से देख सकते हैं मात्र एक ही फॉर्मूला है बच्चों ये इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम और इस फॉर्मूला में b माइनस ए का वैल्यू NH है व्हेन h टेंड्स टू 0 एट दैट टाइम n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मात्र इतना को याद रखना है बच्चों और इसकी मदद से आप एक्सरसाइज 7.8 के सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है बच्चों तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।